दोस्तों एक सीन मिला है, देखते हैं आज ये कैसा सीन है। प्ले करें? हाँ यार प्ले करो। सारा दिन भीख मांगता रहता है नहीं। अरे तू भी तो भीख ही मांगता है। चुप। यस सर। कहाँ है सब लोग? सर सारे अपने अपने घर को चले गए सर। सब अपने अपने घर पे चले गए। साला हराम के खाने की आदत पड़ गई है तुम लोगों को। सस्पेंड कर देता हूँ सालों को अभी। लॉकअप में कौन कौन है? सर अभी तो लॉकअप में बनारसी दास हैं। बनारसी दास? उसको गिरफ्तार करने की हिम्मत कैसे हुई? किसने गिरफ्तार किया उसको? सर डीएसपी खन्ना ने। डीएसपी खन्ना? छोड़ दे उसको। यस सर। नो सर, रजिस्टर में केस दर्ज है। मेरा हुक्म है, छोड़ दे। यस सर। बड़ी धक्का क्यों देता है नहीं? आओ बनारसी दास आओ। गधे साले ये पुलिस वाले, मालूम नहीं उनको किसको पकड़ना है और किसको छोड़ना है। हट! चलो चलो, सस्पेंड कर देता हूँ साले। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो विशाल? सर, मैंने शहर के नामचीन गुंडे बनारसी दास को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और हमारे होम मिनिस्टर ने उसे बगैर जमानत के आजाद कर दिया। यहां तक कि रजिस्टर से उसके केस का कागज भी फाड़ दिया। अगर ऐसा ही होता रहा सर, तो कैसे करेंगे हम लॉ एंड ऑर्डर की रक्षा? कैसे करेगी जनता हम पर विश्वास? जनता के विश्वास पर ही हम लोग जिंदा हैं विशाल। तुम फिक्र मत करो, वक्त ने हमेशा दिलेरों का साथ दिया है। हम होम मिनिस्टर साहब को उनकी गलती का एहसास दिलवा देंगे। सलूट है। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि ना जाने किस मजबूरी के तहत आपने उस गुंडे को छुड़वा दिया। आपके कानून की नजर में वो गुंडा जरूर होगा, लेकिन हमें ऐसे लोग पालने पड़ते हैं अपनी कुर्सी के लिए। आप इसमें दखल ना दे तो अच्छा है। जहां का मिनिस्टर मजबूर हो जाता है, वहां का कानून भी मजबूर हो जाता है। और जब कानून मजबूर हो जाता है तो देश अपाहज हो जाता है। क्या बात है। आप अपनी हैसियत में रहकर बात कीजिए कमिश्नर साहब। मिनिस्टर साहब, कानून ने हमें इतनी हैसियत दी है कि अगर हम चाहते तो आपके लिए गिरफ्तारी का वार्ड ला सकते थे और आपको यहां से ले जाते। लेकिन हमारे चलन का एक असूल रहा है कि हम हर गलत आदमी को संभलने और सुधरने का एक मौका जरूर देते हैं। आपके होश तो ठिकाने हैं? आप हमें धमका रहे हैं। हम आपको धमकी नहीं दे रहे, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी मिनिस्टर को ऐसी घटिया हरकत शोभा नहीं देती। ये आप समझ जाएं तो अच्छा है, और इसी में हम सब की भलाई है। याद है तुम्हें एक बात मुझे उस दिन बता रहे थे? कौन सी बात? तुमने कहा था बता नहीं सकता, करना पड़ेगा। अब जल्दी से अपने भैया की मुलाकात उससे करा दे। हम भी तो देखें कि उस हीरे में ऐसी कौन सी कशिश है जिसने हमारी लाडली बहन को हमसे चुरा लिया और हमें खबर तक नहीं हुई। भैया क्या बात है, इतनी खामोश क्यों? भैया ने डांटा क्या? डांट तो तुम्हें पड़ने वाली है। भैया ने तुम्हें बुलाया है। तो इसमें डरने की क्या बात है? साफ साफ तुम्हारे भैया से कह देंगे कि हम तुम्हारी बहन से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। और अगर भैया ने मना कर दिया तो? मना कर दिया तो जबरदस्ती उठा कर ले जाएंगे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया ने हाँ कर दिया है और तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। ओह रियली? अब जनाब आप हमारी भी एक जरा सी बात सुन लीजिए। हमने भी आप पे तरस खाकर अपने डैडी से तुम्हारे बारे में बात कर ही डाली और उन्होंने आज शाम तुम्हें बुलाया है। पहले तुम मेरे भैया के पास चलोगे। पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम। क्या बॉबी फिल्म की तरह तुम लगा रखा है? अरे भैया पहले तुम इसलिए कि आज हमारा बर्थडे है और इस खुशी में शाम को डैडी ने एक पार्टी दी है और तुम्हें खास तौर से बुलाया।
ओके। डैडी, डैडी, ये मीना है। नमस्ते। नमस्ते। ओ बड़ी अच्छी शिक्षा पा रखी है। राकेश, मैं जरा इससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। ओके डैडी। अकेला नहीं छोड़ो ये काला। तुम और राकेश साथ पढ़ते होंगे कॉलेज में। जी। ये तो बड़ा क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? जी मेरे पिताजी नहीं है, सिर्फ बड़े भैया है। ओ, क्या नाम है उनका? डीएसपी विशाल खन्ना। तो तुम डीएसपी खन्ना की बहन हो? इतना गिर गया तुम्हारा भाई, इतना गिर गया विशाल खन्ना कि खुद की तरक्की के लिए उसने अपनी बहन को मेरे बेटे के साथ जोड़ दिया। देखिए, आप मेरे भैया पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। इल्जाम नहीं, सच्चाई है ये तरक्की चीज ही ऐसी है कि इंसान अपना सब कुछ खोकर भी तरक्की हासिल करना चाहता है। मेरी मोहब्बत से मेरे भैया का कोई ताल्लुक नहीं। वो तो ये भी नहीं जानते सब कि जानता है वो। अब मैं भी जान गया हूँ और तुम भी अच्छी तरह जान लो कि डीएसपी खन्ना जैसे घटिया खानदान में हमारे बेटे का रिश्ता कभी नहीं हो सकता। हमारे प्यार पर ऐसा जुल्म मत कीजिए। और फिर राकेश भी तो मुझसे प्यार करता है। मेरे बेटे का ख्वाब देखना छोड़ दे, भूल जा उसे। अरे वो तो आसमान का सितारा है और तू जमीन की धूल भी नहीं है। जरा एक नजर इस घर की शान शौकत पर डाल और दूसरी अपनी हैसियत पर। मखमल में रेशम का पैबंद तो लग सकता है, लेकिन टाट का पैबंद नहीं लग सकता। मोहब्बत की चादर तो प्रेम के धागों से बनती है। वो क्या जाने रेशम और टाट का फर्क। बड़ी चालाक हो, हाँ? तभी तो मेरे मासूम बेटे को फंसा लिया है। चली जा उसकी जिंदगी से, बदले में तेरे भाई की तरक्की करवा दूंगा। डीएसपी से एसपी बना दूंगा उसे। सौदेबाजी तो सिर्फ आप अमीर लोग करते हैं। प्यार करने वाले तो सिर्फ प्यार करते हैं। प्यार में जीते हैं, प्यार में मरते हैं। डैडी, मैं पूछ सकता हूँ क्या हक था आपको मीना के साथ ऐसे सलूक करने का? जवाब दीजिए डैडी, जवाब दीजिए। तेरे हर सवाल का जवाब मेरा वो एक थप्पड़ ही है। डैडी, वो थप्पड़ मारा आपने मीना के गाल पर, लेकिन छप गया मेरे दिल पर। तो उसी दिल में से निकाल दे उस मीना के प्यार को जो तेरे ही घर में आकर तेरे ही घर वालों को बेइज्जत करने की हिम्मत रखती है। मीना से अगर कोई गलती होगी थी तो आप मुझसे कहते, उसे थप्पड़ मारने का आपको कोई अधिकार नहीं था। वाह बेटे वाह, अपने बाप को ही शिक्षा दे रहा है? उसे ही उसके अधिकार समझा रहा है तू। अधिकार नहीं समझा रहा हूँ, आपको अपनी गलती का एहसास दिला रहा हूँ। एक मामूली लड़की के खातिर अपने बाप से जुबान लड़ाता है तू। वो लड़की तेरा प्यार नहीं, एक घिनौनी साजिश थी वो। उसके भाई डीएसपी विशाल खन्ना की साजिश थी वो। तेरे बाप को नीचा दिखाने की साजिश थी वो। आप खुद हमेशा साजिश के माहौल में रहते हैं, इसलिए आपको साजिश के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। आज आप मीना के प्यार को साजिश कह रहे हैं, कल आप मेरी मोहब्बत को साजिश कहेंगे, परसों कहेंगे कि आपका बेटा भी एक साजिश था। मारिए डैडी, और मारिए मुझे। इसके अलावा आप कल भी कह सकते हैं, क्योंकि प्यार करना तो आपने कभी सीखा ही नहीं। जा रहा हूं, आएगा 2 दिन के बाद थक कर। तो तुम मेरी बहन से शादी करना चाहते हो? जी हाँ, पर इजाजत तो आप ही देंगे सर। क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? जी वो होम मिनिस्टर हैं। तुम होम मिनिस्टर धर्मपाल जी के बेटे हो? जी। नहीं, फिर तो ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। पर क्यों नहीं हो सकती सर? देखो राकेश, मैं जानता हूं कि तुम मीना से बेहद प्यार करते हो, मगर तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे पिताजी और हमारी एक पल नहीं बनती। वो इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेंगे। मगर सर, मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूं कि मैं उन्हें समझा लूंगा। तुम्हारे समझाने से कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे पिताजी को अच्छी तरह जानता हूं। वो मेरी हर एक बात का बदला मेरी बहन से लेंगे, और ये जानते हुए मैं अपनी बहन को आग के दरिया में नहीं ढकेल सकता। अगर हम दोनों के प्यार के बीच मेरे पिताजी की कर्मों की दीवार आ गई है, तो मैं दुनिया की हर ऐसी दीवार गिराने को तैयार हूं। मगर भगवान के लिए मेरा प्यार मुझसे मत छीनिए प्लीज। मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, दुनिया की हर खुशी से मीना का दामन भर दूंगा,
मगर भगवान के लिए मेरी मीना मेरी झोली में डाल दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। जीते रहो। सही किया ना, ऐसे वरना ये नहीं देता। बाकी काला ठाकुर तो भाई बड़ा साजिशी है भाई, ऐसे मतलब गंदे काम करता है। जेल से गुंडा भी छुड़ा के चला गया, फिर बेटे के लिए मतलब ये भी कबूल नहीं किया, बोलता है छोटे घर की लड़की हो। पर बेटा अच्छा था, उसने समझा कि भाई मैं ऐसा घर ही नहीं मुझे चाहिए जहाँ पे इज्जत ही नहीं है, तो फिर रिश्ता इस तरीके से मांगा। जो होता ना वो तो बोला ये लेटेस्ट न्यूज़ है। हाँ, लेटेस्ट न्यूज़ वाला जो आता ही नहीं है ना, ये बेटा भाई बड़ा संस्कारी है काला ठाकुर, बड़ा काला ठाकुर तो गुरु को भी नहीं छोड़ता, तोता बना देता है। इसका बेटा तो बड़ा अच्छा है भाई, आशीर्वाद भी ले लिया ना, बात मनवा ली। ये डीएसपी भाई वाह। डीएसपी तो वहाँ कमाल का है, मगर यार काला ठाकुर भी हरामी लड़की को बोला बड़ी चालाक को तुम्हारे भाई ने भेजा है ना यहाँ पर, आज तो मजा आ गया देखकर। काला ठाकुर भाई किसी का भी नहीं हुआ, पर लेटेस्ट न्यूज जो ने उसको मरवाया। जो बड़ा हरामी था वो बोले कि पापा जी मेरा शादी करा दो, मजा आ गया, समझ बनाया।